जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं नीरज आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम पिछली ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में जैसे हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर्स, उसके हमने इंट्रोडक्शन को देखा था पिछली क्लास में। फिर हमने एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था। कुछ बेसिक सी चीज़ें भी हमने उसमें देखी थी जो कि हम शायद भूल चुके हैं, ठीक है, पर अब रिवाइज हो चुकी है। और आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही छोटी सी चीज़ जो कि आपकी बुक में सिर्फ नाम लिखा है उसका, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, इसको समझेंगे। तो आइए चलिए समझना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आज क्या है, हमारा डे 2 है क्लास का। तो ये है हमारी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। नाम फैंसी सा है, लेकिन जैसे आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझी थी। क्या थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? कि कंपोजिट नंबर को सभी प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिक सी थ्योरम थी। वैसे ही यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है डिवीज़न। और डिवीज़न तो आपने बचपन में पढ़ा है, कुछ इस तरीके से पढ़ा है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 लिखा है, हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे 3 से। 3 की टेबल इतनी टाइम पढ़ेंगे 10 से ज़्यादा ना हो, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा। ये क्या है, हमारा पुराना डिवीज़न करने का तरीका। यूक्लिड ने क्या किया, इसको एक सिस्टमेटिक वे में लिख दिया और कुछ नहीं। तो यूक्लिड ने क्या बोला कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 = 3 × 3 + 1। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, कुछ नहीं, बस यही है। ये डिवीज़न करने के तरीके को उसने क्या बोला, ये जो हमारा 10 है ये इक्वल होगा 3 और 3 के मल्टीप्लाई के, और फिर जो आंसर आएगा उसमें हम इसमें ये ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 3 × 3 9 + 1 10 आ गया। तो उसने क्या किया यूक्लिड ने, उसने कुछ एक जनरल फॉर्म भी बताया इसका, कि जनरल फॉर्म क्या हो सकता है कि A/B। मान लीजिए A जो है B को डिवाइड कर रहा है, तो किस तरीके से नंबर आएंगे, तो A = B × Q। Q क्या हो जाएगा, हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा, और प्लस R क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। और बाकी के डिविडेंड और डिवाइजर तो हैं, ये आपको पता होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का जनरल फॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। आपके पुराने तरीके को, डिवाइड करने वाले तरीके को एक नए तरीके से लिख देना और एक फैंसी सा नाम दे देना। ये फैंसी नाम ही तो है, ठीक है। क्या किया उसने, एक फैंसी नाम दे दिया, फैंसी नेम, ठीक है। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अब हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1, और इस एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में नंबर्स को ब्रेक करना है। तो भाई करते हैं, चलिए। मैंने आपको कल एक तरीका बताया था, बचपन वाला तरीका, उससे कर लीजिए। या फिर अगर आप सोच सकते हैं कि हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं तो उससे कर लीजिए। देखिए भाई 140 जैसे लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 14 × 10 लिख सकता हूँ। फिर मैं 14 को ब्रेक कर सकता हूँ 7 × 2 में, और 10 को कर सकता हूँ 5 × 2 में। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर आपसे इस तरीके से नहीं बनता तो आप इस तरीके से कर लीजिए, 140 डिवाइड बाय 140, एक मिनट, आप इस तरीके से कर लीजिए 140 को, ठीक है। बाकी फैक्टर्स आ चुके हैं। क्या है हमारे प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 कितने आए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 क्या है हमारे नंबर, 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर 5 एंड फिर 7। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस नंबर को देख लीजिए 5005 को। सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, 5005, ठीक है। तो भाई ब्रेक करते हैं, आप इस तरीके से कीजिए, मैं ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए 5005, मैं इसे इस तरीके से ब्रेक करूँगा
तो ये आएगा 5 × 1001। ठीक है, 1001 एक बहुत ही प्यारा नंबर है क्योंकि हमें इसके मल्टीपल याद हो जाते हैं बहुत आसानी से। क्या होते हैं? 7 × 11 × 13। आप यहाँ से करके देख लीजिए। सबसे पहले किससे जाएगा? 5 से जाएगा तो 1001, फिर किससे जाएगा? 7 से जाएगा, 11 से भी जा सकता है, 7 से देख लीजिए पहले। तो 7 से जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 7 एकम 7, यहाँ पर बचा 3। ठीक है, 3 बचा, 7 चौके 28, फिर बचे 2 और 7 तिया 21, फिर चल जाएगा 11 से। तो 11 से जाएगा तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33, फिर 13 से और 13 एकम 13, यही आ गया। तो 5, 7, 11, 13। तो क्या निकले हमने? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 क्या हो जाएंगे? 5 × 7 × 11 × 13। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे किसके? इस नंबर के। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी की ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें हमारी रफ वाली हैं। ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर लीजिए या इस तरीके से कर लीजिए। कुछ और कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे अगर आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये आ गया या ये आ गया या ये आ गया, तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से कर लीजिए, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं आपको एक ये वाला और ये वाला ये दे रहा हूँ आपको होमवर्क। तो ये आपको खुद करना है। ठीक है, 2 मैंने करा दिए, तीसरा आपको, तीनों आपको खुद करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? कहाँ गया? हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या फाइंड करना है हमें? एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, किसका? पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये क्या है? हमारे पेयर्स हैं 2-2 के और इंटीजर्स हैं सारे। और क्या करना है आखिरी में? ये देखिए क्या लिखा है? वेरीफाई करना है। किससे? एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो गई? प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। फॉर्मूला बताया था, नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है? नंबर 1 इंटू नंबर 2 किसके इक्वल होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम के। बताया था, तो बस यही हमें यूज़ करना है यहाँ पर। तो आइए चलिए पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले पहले वाले का 26 एंड 91 का। ठीक है, तो देखिए, तो 26 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले। तो प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको ब्रेक कर दीजिए। तो 13 × 2, 13 दूनी 26 होता है। ठीक है, याद है टेबल, याद होनी चाहिए। और एक 91 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है? नहीं, 13 की टेबल में आता है। कितनी बार जाता है? 13 × 7। तो ये क्या हो गया? हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या निकालना है? अब हम सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन चीज़ क्या है हमारी? ये वाली कॉमन चीज़ लिख लेंगे। तो 13 हो जाएगा, और 13 ही क्या हो जाएगा हमारा? एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम एलसीएम और निकाल लेते हैं। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे भाई? कॉमन चीज़ को तो लिख ही लेंगे, फिर 7 एंड फिर 2। अगर क्या मैं इसे आगे पीछे लिख दूँ तो क्या ये इसका मल्टीप्लिकेशन चेंज होगा? तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमने कल ही समझा था। ठीक है, तो बस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13 7 = 91, और 91 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 182 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम। अब बात करते हैं हम इसके वेरिफिकेशन की। क्या करना है? अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन करते हैं।
ठीक है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम SCF का कर लेते हैं। तो SCF का जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो इक्वल किसके होगा, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, तो 26 इंटू 91, और हमने LCM कितना निकाला अभी, 182 निकाला, यही निकाला ना, ठीक है। तो बस आगे इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 91 से ये 1 टाइम जाएगा, 91 से ये 2 टाइम चला जाएगा, ठीक है, और 2 से ये 1 टाइम, और 2 से ये 13 टाइम। तो SCF कितना आ गया हमारा, 13 आ गया। क्या हमारा SCF 13 ही आया था? तो आप बोलेंगे हाँ ये देखिए 13 ही आया था, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी तरीके से हम LCM को चेक कर लेंगे। तो LCM को चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 26 इंटू 91, और SCF क्या था हमारा, 13 था, तो 13 से डिवाइड कर देंगे। तो 13 से एक बार, 13 से 2 बार, तो 91 का मल्टीप्लाई जब मैं 2 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। क्या यही हमारा LCM था? तो हाँ भाई बोलिएंगे, आप बोलेंगे कि हाँ भाई यही था हमारा LCM, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम करते हैं। बाकी मैंने अगर थोड़ी दिक्कत है तो कल की वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बहुत ज़्यादा समझाया है, LCM भी और SCF भी। ये वाला तरीका भी बताया वेरिफिकेशन वाला कि क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। वैसे तो क्लियर होना चाहिए। चलिए इसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं, लेकिन उसका वेरिफिकेशन आप लोग खुद ही करेंगे, मैं सिर्फ उसका LCM SCF निकालूंगा, ठीक है। तो सेकंड क्या है हमारा, 510 एंड 92, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स, तो निकाल लेते हैं 510 एंड 92 के। देखिए 510 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 51 इंटू 10, ठीक है, 51 इंटू 10 लिख सकता हूँ। फिर 10 को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2, और 51 किसके टेबल में आता है, 17 की टेबल में आता है। तो ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर आपसे इस तरीके से नहीं बनता तो भाई इस तरीके से कर लीजिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 से 2 टाइम, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 पंचे 10, और फिर 2 पंचे 10। अब किससे जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 से 5 और 5 से एक बार, फिर 3 से चला जाएगा, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 से एक बार, 3 से 7 बार, और फिर 17 से, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर लीजिए। तो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होंगे। चलिए अब 92 के निकाल लेते हैं। तो 92 को कैसे करेंगे, तो 92 इसी तरीके से कर लीजिए। 2 से चले जाएगा कितनी बार, 4 बार और 6 बार, फिर 2 से 23 बार जाएगा, और फिर 23 से एक बार चला जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू सॉरी 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, पर ठीक इसी तरीके से लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो भैया सबसे पहले क्या करते हैं, SCF निकाल लेंगे। तो SCF में क्या देखेंगे, कॉमन चीज़ 2 2, इसके अलावा और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, आप लोग बताइए, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो ये आ गया 2 हमारा SCF आ गया, ठीक है इतना। इसके बाद बात आती है LCM की। तो LCM कैसे निकालेंगे, कॉमन चीज़ तो हमने लिख ली है, एक बार 2 है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक 2 बचा तो उसको लिख लिया, फिर 3 बचा एक, उसको लिख लिया, फिर 5, फिर 17 एंड फिर 23। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, मैं ऐसा मानता हूँ। तो देखिए अब मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, कितना आ गया, 60 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। इसको सॉल्व करके ये आ गया हमारा। आगे और सॉल्व कर दीजिए। 17 का मल्टीप्लाई है 6 में कीजिए तो 76 का कितना होता है, 102 होता है,
तो ये 102 और 0 लगाया तो 0 इंटू 23। टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1020 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 23 में करेंगे। भाई आप करते रहिए 23 में, पहले 33 की टेबल पढ़िए फिर 2 की पढ़िए, मैं तो नहीं पढ़ने वाला। मैं कैसे करूँगा, मैं इसको करूँगा 20 + 3 से, ठीक है, 20 + 3 से। तो देखिए इसका 0 और इसका 0 अगर छोड़ दें तो 102 का डबल करना है, तो 102 का डबल कितना होगा, 204 हो जाएगा, और 2 0 तो 2 0 लगा दिए, ठीक है, इतना 2 0 लगा दिए, प्लस इसका 0 छोड़ दीजिए तो 102 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा, 306 हो जाएगा, हो गया, और एक 0 का एक 0 लगा दिया, बस ऐड कर दीजिए, तो 0 6 4 3 2, ये क्या आ गया हमारा, LCM आ गया, सॉरी LCM कितना आ गया, 2 3 4 6 0 आ गया हमारा LCM। तो करना किस तरीके से, इस तरीके से। अगर ये तरीका नहीं आता तो आप इस तरीके से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया LCM और SCF। अब आपका होमवर्क क्या है, इसमें आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई किसको करना है, आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा एक क्वेश्चन ये बच गया, इसका LCM SCF भी आप ही निकालेंगे और वेरीफाई भी आप ही करेंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है हमें, एक मिनट, इसमें हमें क्या करना है, हमें फाइंड द LCM एंड SCF। हमें LCM और SCF फाइंड करना है किसका, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अब तो आपसे बनने लगा होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। मैं आपको एक ये करा देता हूँ, बाकी की ये दो आप खुद करेंगे, ठीक है। ये दो आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। आप बोलेंगे आप होमवर्क बहुत दे रहे हैं, भाई प्रैक्टिस हम करा चुके हैं, ठीक है, अब सिर्फ करने का तरीका बता रहे हैं और होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सिर्फ पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 12 15 एंड 21, ठीक है, 12 15 एंड 21। तो 12 15 एंड 21 तो करते हैं। तो 12 सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम सभी के। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 12 कितने बार जाएगा, 4 तिया 12, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर इंटू 4 तिया 12, 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 15 का देख लीजिए, 15 क्या होता है, 5 तिया 15, 3 इंटू 5, एंड फिर 21 कितना होता है, 3 इंटू 7, 3 7 21, ठीक है इतना। तो ये कैसे निकाले, अगर नहीं आ रहे हैं तो भाई इस तरीके से आप कर लीजिए सभी के। पहले 12 का निकालिए, फिर 15 का निकालिए, और फिर 21 का निकाल लीजिए। वैसे मुझे नहीं लगता ये इतने बड़े नंबर्स हैं, तो आप ब्रेक करने में कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, SCF निकालेंगे। SCF के लिए क्या करते हैं, कॉमन चीज़ देखेंगे। तो देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एक बार 3 लिख लिया। कुछ और चीज़ कॉमन है क्या इसमें, मुझे तो नहीं दिख रही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा SCF हो जाएगा। अगर मैं LCM की बात करूँ इसी में, तो LCM के लिए क्या होगा, कॉमन चीज़ एक बार लिख लीजिए। तो भाई ये लिख लीजिए हमने कॉमन चीज़, ठीक है, 3 लिख ली। फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया हमारा। फिर उसके बाद कुछ और बचा, 5 एंड 7, तो यह बचा हमारा 5 एंड 7। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 4 तिया 12 पंचे 60, 4 तिया 12 पंचे 60, और 60 का 6 का मल्टीप्लाई 7 में करूँगा तो 420। तो ये भाई आ गया 420 नंबर, मतलब 420। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
किससे निकाले हमने? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, 2 में क्या करते हैं हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, 3 में हम वेरीफाई नहीं कर सकते। एक्सरसाइज या पूरे चैप्टर एंड होने के बाद आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा इन 3 नंबर्स को निकालने वाला, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं यही तरीका ठीक है। ठीक है, चलिए भाई, बाकी के ये 2 क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर केवल मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, यहाँ पर केवल मल्टीप्लाई ही करना है, या फिर इसको देख लीजिए सेकंड वाले को, थोड़ा सा टफ है। ठीक है, 1 मिनट, सेकंड वाला क्या है? 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो 17 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो क्या आ जाएंगे? केवल 17 ही आ जाएगा, लेकिन केवल 17 है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। फिर 23 की बात करेंगे तो 23 भी खुद एक प्राइम है, तो खुद 23 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 29, तो 29 का भी खुद एक प्राइम फैक्टर है, तो 29। तो अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ही तो निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है हमें। तो क्या करेंगे? एचसीएफ निकाल लेते सबसे पहले। तो एचसीएफ में क्या देखते हैं? कॉमन चीज़। आप बोलेंगे इसमें कुछ कॉमन तो हमें दिख ही नहीं रहा है। अरे भाई है कॉमन चीज़, क्या? कि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक क्या होता है? एक। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 17, 23 एंड 29 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं इसके एलसीएम की, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर करने 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसी तरीके से देखिए 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कर दीजिए 17 इंटू 23 इंटू 29, और 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने लिखा नहीं। अब क्या करना है? आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आप लिख दीजिएगा। क्लियर है? चलिए भाई, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको सॉल्व करने के बाद जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपको खुद फाइंड करना है क्या आएगा। ठीक है, तो एचसीएफ 1 आ गया, एलसीएम आप खुद निकालेंगे, और बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन आपका एक होमवर्क हो गया। ठीक है, चलिए भाई, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमें गिवन दैट एचसीएफ किसका? इन 2 नंबर्स का एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है, और हमें फाइंड क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है इन्हीं 2 नंबर्स का। तो करते हैं, चलिए देखें। तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, भाई एचसीएफ दिया हो या एलसीएम दिया हो, दूसरी वैल्यू फाइंड करने हो, तो हम फॉर्मूला क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये इक्वल किसके होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, तो बस इसी से हम जल्दी से निकाल लेते हैं। तो कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 306 इंटू 657, एलसीएम हमें फाइंड करना है, और एचसीएफ हमें दिया हुआ है कितना? 9 दिया है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा एचसीएफ हमेशा छोटी वैल्यू होती है इन नंबर से, और एलसीएम हमेशा बड़ी होती है इन नंबर से। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कि एलसीएम हमेशा बड़ा होगा दिए हुए नंबर से, एलसीएम बड़ा होगा दिए हुए नंबर से, और एचसीएफ हमेशा छोटा होगा दिए हुए नंबर से। ठीक है, हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पर कितना जाएगा? 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। ठीक है, 9 से कैंसिल कर देते हैं इसको,
9 से 1 टाइम, 9 से कितनी बार चला जाएगा, 9 तिया 27 और 9 चौके 36। ठीक है, तो किस में मल्टीप्लाई करना है, 34 इंटू 6 5 7। तो ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बता देता हूँ। 6 5 7 इंटू 30 प्लस 4। ठीक है, 30 प्लस 4 में करेंगे। ठीक है, 30 प्लस 4 में करेंगे। अगर आप 30 प्लस 4 में नहीं कर सकते तो 30 को भी 3 बार लिख लीजिए, 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 10। तो 10 प्लस 10 का मतलब हमें 6 5 7 6 5 7 और 6 5 7, पीछे जीरो भी है तो जीरो लगा दीजिए। ठीक है, फिर इस तरीके से हम 4 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इस तरीके से नहीं करने वाला हूँ, मैं तो मल्टीप्लाई ही करूँगा। तो 3 की टेबल 7 टाइम, 3 21 की 1 हासिल की 2, 5 15 16 17 7 हासिल की 1, 3 18 और 1 19, 1971 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 22, 2 और 4 6 24 25 26, तो यह आ गया 26। ठीक है, ऐड कर दीजिए 8 3 7 6, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 1 9 और 1 10 और 2 12, फिर 2 हासिल की 1 और 2, कितना आ गया, 2 2 3 3 8। क्या आ गया हमारा, LCM आ गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कैसे करेंगे। LCM मतलब क्या निकालना था, HCF हमें दिया हुआ था, LCM निकालना था। तो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, हमने वैल्यू को पुट किया। LCM हमें फाइंड करना तो LCM और 9 को उड़ा के इस तरफ भेजा तो अपॉन में आ गया, 9 आ गया। फिर 9 से हमने इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद हमने क्या किया, 657 का मल्टीप्लाई किया 30 प्लस 4 में, जो कि 34 ही होता है। आंसर आ गया हमारा 22338। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो शायद क्वेश्चन, आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, चेक वेदर 6 की पावर n, 6 पावर n क्या है हमारा, इसकी यूनिट डिजिट 0 होगी कि नहीं होगी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। मतलब n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू पुट करने पर क्या इसका यूनिट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट जो कि एंड हो रहा है जहाँ पर, वो 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो क्या बताया था मैंने, 10 अगर बनाना मतलब 0 अगर लाना है तो क्या होना चाहिए, 5 और 2 का पेयर बनना चाहिए। जितने पेयर बनेंगे उतने 0 बनते जाएंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो 6 की पावर 1 सबसे पहले, फिर 6 की पावर 2, 6 पावर 3, इस तरीके से आप चेक करते रहिएगा। ठीक है, मुझे तो इन 3 से ही पता चल जाएगा। तो 6 की पावर 1 कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216। यूनिट डिजिट देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पर 6 ही है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है। मतलब पावर कुछ भी करने पर हर बार क्या हो रहा है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। वो डिजिट कौन सा है, 6 है। ठीक है, तो क्या इसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 5 और 2 का पेयर बन रहा है, भाई मुझे तो नहीं लग रहा। और देख लीजिए 6 को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, 2 इंटू 3 में। मतलब मुझे 2 तो मिल गया, लेकिन क्या नहीं मिला, 5 नहीं मिला। और 0 कब बनता है, 2 और 5 के पेयर पे बनता है। अगर पेयर ही नहीं है तो फिर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्या है, ये भी नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन है यहाँ पर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए भाई एग्जाम्पल नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों। ये सारी चीज़ें, ये नंबर और ये वाला नंबर क्या है,
कंपोजिट नंबर है। तो मैं केवल एक चेक करूँगा, दूसरा आप खुद करेंगे चेक, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्या है, 7 × 11 × 13 + 30, ठीक है। ये क्या है, हमारा पहला नंबर है। तो अब क्या करना है, हमें इसे चेक करना है कि ये कंपोजिट है या नहीं है, सॉरी बताना है कि ये कंपोजिट ही क्यों है, ठीक है। ये क्या है, कंपोजिट ही क्यों है, ठीक है। तो आइए देखिए 7, 11, 13, यहाँ भी 13, मतलब ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई में हैं और ये 13 अलग से प्लस में दिया हुआ है, दिया है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 13 को कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो 13 ये बाहर आ गया हमारा। अंदर क्या बचा, 7 × 11 और यहाँ पर इंटू क्या बचा 1 और यहाँ पर प्लस में क्या बचा 1, ठीक है। 13 बाहर निकल गया तो 1 बचा, क्लियर है इतना। चलिए भाई सॉल्व कर दीजिए आगे 13, तो 11 7 77 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 और +1 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 × 78, 13 × 78, और 78 किसके नंबर उसमें आता है, किसकी टेबल में आता है, 78 किसकी टेबल में आता है, 13 × 65, 13 × 6 = 78, कितना आता है 78, 13 × 6, और 6 को भी 2 पार्ट में ब्रेक किया तो 2 × 3, ठीक है। तो क्या आएगा 2 3 30, क्लियर है इतना। 78 को हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करने पे क्या आया, फिर 13 तो था ही और 78 के किए जब हमने तो कितना आया 13 × 2 × 3। और शुरू में एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 1.1, क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि जो कंपोजिट नंबर है वो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये देखिए ये क्या है, ये प्रोडक्ट, ये सारे प्राइम नंबर्स ही तो हैं। मैंने इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 × 3 × 13 पावर 2, 13 2 बार आया तो पावर 2। क्या ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, हाँ भाई हैं। तो यहाँ से हमें पता चला, हमने बताया कि क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ी थी क्या, थ्योरम पढ़ी थी। थ्योरम क्या थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोलती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, के कंपोजिट नंबर जो हैं वो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो सभी क्या होते हैं, क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं। इसीलिए क्या होगा कि ये नंबर हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, क्लियर है इतना। सेकंड वाला आप चेक करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है 5 है, 5 आप कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालने के बाद मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद उसे प्राइम फैक्टर से ब्रेक कीजिए, और ब्रेक करने के बाद जो उसमें थ्योरम लग रही है उसका नाम लिखिए और लिख दीजिए कि ऐसा क्यों होता है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। देख लीजिए मैं कर देता हूँ, 1 मिनट। 7 6 5 4 3 2 1, क्या है 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस क्या है 5 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है, तो देखिए यहाँ 5 यहाँ 5 कॉमन निकाल लीजिए तो 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 7 6 4 3 2, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 कुछ नहीं होता, ठीक है। और प्लस 1 मिनट और +1 इस तरीके से बचा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है इन सभी नंबर्स का। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं।
तो 3 दूनी 6, 6 चौकी 24, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 24 आ गया, यहाँ पर इंटू 42 आ गया, ठीक है। और प्लस में क्या चल रहा है 1 चल रहा है और यहाँ पर 5 है। क्लियर है इतना? मल्टीप्लाई ही करना, कुछ नहीं करना। 6 7 42, 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। अब क्या करेंगे 24 का मल्टीप्लाई किस में करना है 42 में करना है। 24 का मल्टीप्लाई किस में करना है 42 में करना है। तो कैसे करेंगे 42 का मल्टीप्लाई 24 में, ये किसी भी का भी कर लीजिए। तो क्या करेंगे 24 को मैं लिख लूँगा क्या 40 + 2, ठीक है। तो 24 का मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो कितना आएगा 84 आएगा, मतलब 840 हो जाएगा। और यहाँ पे 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर दीजिए 8 4 4 8 888 हो गया, ठीक है। सही किया है, 4 चौके 1 मिनट 860 आएगा यहाँ पर, वही मिस्टेक कर दिया। कितना 4 चौके 16 की 6 हासिल किए, 4 दूनी 8 और 1 9, 960 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 दूनी 48 आ जाएगा, ठीक है। तो बस ऐड कर दीजिए 8 6 4 10 9 और 1 10, तो कितना आ गया 1008 आ गया, 1008 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई सही किया है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, है ना। तो 4 चौके 16 की 6 हासिल किए, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 दूनी 48, ठीक है। 8 6 4 10 9 और 1 10, तो बस आ गया हमारा आंसर, कुछ नहीं बचा ज़्यादा। 5 इंटू इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना 1008 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1009। अब 1009 प्राइम है या कंपोजिट है, ये आप चेक कीजिएगा, बताइएगा कि क्या आएगा, ठीक है। अगर ये कंपोजिट है तो इसके क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे, और अगर प्राइम है तो फिर यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चेक करना है कि ये कौन सा नंबर है, ये प्राइम है या कंपोजिट है, ये आप बताएंगे और उसके बाद अपना आंसर बना लीजिएगा, ठीक है। अगर प्राइम है तो कोई बात नहीं, यही आंसर हो जाएगा, और अगर कंपोजिट है तो आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। ब्रेक कीजिएगा। चलिए, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है जिसमें क्या है सर्कुलर पाथ है, तो भाई सर्कुलर पाथ बना लेते हैं सबसे पहले। तो सर्कुलर पाथ बना लिया है हमने, ठीक है। ये बना लिया हमने सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, सोनिया, फिर से बन गया, चलिए नहीं बनेगा। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से, तो सोनिया को 1 राउंड लगाने में कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट लग रहा है, ठीक है, फील्ड के। और एक रवि है व्यक्ति, उसको कितने लग रहे हैं 12 मिनट। मतलब सोनिया अगर यहाँ से स्टार्ट कर रही है तो घूम के उसी पॉइंट पर कब आ रही है 18 मिनट में, और रवि स्टार्ट कर रहा है तो घूमकर उसी पॉइंट पर कितनी देर में आ रहा है 12 मिनट में, ठीक है। फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट। अब क्या बोल रहा है, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और सेम टाइम से स्टार्ट किया, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और सेम टाइम पे स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मतलब अगर रवि इस साइड इस डायरेक्शन में चल रहा है तो सोनिया भी इसी डायरेक्शन में चल रही, यही बोलना चाह रहा है वो। मतलब अगर यहाँ से चलेंगे तो दोनों इसी डायरेक्शन में चलेंगे, या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोल रहा है कि रवि और सोनिया ने एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि दोबारा वो उस जिस पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया था दोबारा वो वापस आकर कब मिलेंगे। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए
कि दोनों लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही टाइम पर उन्होंने स्टार्ट किया है, तो हमें फाइंड क्या करना है, उन दोनों नंबर का हमें सिंपली एलसीएम फाइंड कर लेना है। क्या फाइंड कर लेना है? एलसीएम फाइंड कर लेना है। तो हमें एलसीएम किसका निकालना है इस बार? 12 एंड 18 का। मतलब रवि दौड़ कर रहा है 12 मिनट में, सोनिया 18 मिनट में, और इन दोनों को क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकाल लेना है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? 12 के फैक्टर सबसे पहले तो 12 के फैक्टर्स कितने होते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3। इतनी बार कर चुके हैं, अब तो याद हो गया होगा, ठीक है। और अगर मैं 18 के निकालूँ तो कितना आ जाएगा? 6 तिया 18, मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यही होगा। 3 का स्क्वायर 9 और 2 18, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए जो बड़ी पावर्स हैं उनको ले लें, जो बड़ी पावर्स हैं उनको हम ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। ये क्या निकाल रहे हैं हम? एलसीएम निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 का कितना हो जाएगा? 36। और 36 क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा। मतलब अगर दोनों ने एक ही पॉइंट पर स्टार्ट किया सेम टाइम पर, एक लगा रहा है 12 मिनट में, एक लगा रहा है 18 मिनट में, तो दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद उसी पॉइंट पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद उसी पॉइंट पर मिलेंगे। मान लीजिए एक ने, दोनों ने स्टार्ट किया सुबह 7 बजे, तो एक राउंड लगा रहा है 7:12 पर और एक लगा है 7:18 पर, ठीक है, लगाएगा। और 7:36 पर दोनों फिर से उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख लीजिए, दे विल मीट अगेन आफ्टर, they will meet again after 36 मिनट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब तो कि क्या बोलना चाह रहा है। और इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, ठीक है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराएगा वो सारे क्लियर होंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 1.2 के जो कंसेप्ट हैं और जो एक्सरसाइज है वो दोनों एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।